और रमेश कैसा है? अच्छा, तू कौन है? तू मुझे नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। सॉरी। और ये देखो मेरी दुकान। और भाई गोलू, अरे बड़ा जवान हो गया रे तू। अरे गोलू, कितनी बार कहा है कि सामान साफ कर दिया कर, और आजकल सामान भी बहुत भर लिया है रे तूने। कौन है वहाँ? अरे क्या हुआ पंडिताइन, तुम क्यों इतनी नाराज हो? और गुड़िया कैसी है? बहुत बड़ी हो गई होगी ना। और देखो उसके मनपसंद इमरती भी लेके आया हूँ, देनी है उसे। अरे तुम कौन हो और हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? अरे पंडिताइन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कृष्णा, तुम्हारा पति। क्या बकवास है ये क्या बकवास कर रहा है? आपने इसे तमीज नहीं सिखाई, कुछ भी बोले जा रहा है। देखिए बहन जी, जरा। तो मतलब तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हुआ? ठीक है, अभी यकीन दिलाता हूँ। इस दुकान का लेआउट मैंने बनाया था ना? हाँ? मैं आज भी बता सकता हूँ कि पैसे वाले दराज में तुम पैसे नहीं रखती हो। याद है तुम्हें? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता पंडिताइन? पंडिताइन पंडिताइन बोलना बंद करो। मुझे सिर्फ एक ही इंसान पंडिताइन बुलाता था, वो मैं हूँ। अरे तुम्हारा पति कृष्णा। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, याद है तुम्हें वो दिन जब मैं नौकरी छोड़ के आया था? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, हार्डवेयर की दुकान खोल ली। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? साथ दोगी ना मेरा? खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। जहाँ वहीं मैं। पंडिताइन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पे भरोसा है। आज क्या हुआ? आज भरोसा नहीं है मुझ पे? मम्मी, ये लोग कौन है? पंडिताइन, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया। पूरे 12 साल हो गए तुझे देखे हुए मेरी बच्ची। और ये देखो तुम्हारी मनपसंद इमरती, देखो लो। पर आप हो कौन? अरे मैं तुम्हारा पापा। पापा? माँ, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या मतलब? ये मेरा बेटा कृष्णा है। माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं, माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। दरअसल ये हमारा बेटा सोनू है। अम्मा जी, पूछिए इससे कि अगर ये सचमुच कृष्ण राज मिश्रा है तो यहाँ ये एक बच्चे के रूप में क्यों आए हैं? उन्हें तो गए 12 साल हो गए हैं। कौन है भाई जो 12 साल के बाद आया है? कौन है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ? ये बच्चा मेरे ऑफिस आया और कह रहा था कि ये तेरे जीजा जी हैं, कृष्ण राज मिश्रा। ने वो सारी चीजें बताई जो सिर्फ तेरे जीजा जी को पता थी। दराज खोले, वहां पे एक एक सामान
जो सिर्फ तेरे जीजा जी को पता थी। क्या? और अम्मा जी के साथ मिला और उसने उनसे वही बातें की जो कृष्ण किया करता था। ये भी याद है। इसे क्या पता? जीजा जी, कितने छोटे जीजा जी। हाँ, ये बच्चा मेरा जीजा, ये बच्चा जीजा जी, कृष्णा राज मिश्रा। सुनो, बहुत हुआ तुम्हारा ना। सुबह से कोई मिला नहीं क्या तुम्हें जो यहाँ ये नौटंकी करने आ गया हमारे घर? मयंक, अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं? अम्मा जी, आप भी मतलब आप भी इन बहरूपियों की बातों में आ गए? ये बहरूपिया नहीं है, ये मेरा बेटा कृष्ण है। अम्मा जी, अगर यही कृष्णा है तो ये क्यों नहीं बताता कि यहाँ क्यों आया है ये? मैं यहाँ अपने कातिलों का पता लगाने आया हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी मौत एक हादसा थी? गलत है, मेरा खून हुआ था। मैं किसी से मिलने गया था, फिर वहां पे मेरे पीछे इसलिए मैं अपने कातिलों का पता लगाने आया हूँ। बकवास है ये। जीजा जी की मौत एक हादसा था, मर्डर नहीं हुआ था उनका। और तुम सब हमारे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला के धक्के मार के घर से निकलवाऊंगा, समझे? मैं भी देखता हूँ कि मुझे मेरी अम्मा से और हमारी पंडिताइन से कौन दूर करता है। और हाँ पंडिताइन, तुम्हारे हाथों की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज खिला दो। और हाँ, तुम ना ये साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। याद है वो लाल साड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी? लाल साड़ी में बड़ी गजब डारी हो पंडिताइन। मेरा कृष्ण वापस आ गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर कभी तुम्हें इस रूप में देख पाऊंगी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अम्मा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो तुम मेरे कृष्णा की पसंद की खीर बना रही हो। और अमन, क्या मुझे ढूंढ रहा है? और वो मैं बस ये देख रहा था कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मतलब तुझे भी मेरी बातों का यकीन नहीं हुआ? चल ठीक है, एक बात बता कि जिस रात मेरा खून हुआ था उस दिन मैंने तुझे मदद के लिए फोन किया था, हाँ?
मगर तू नहीं आया था। अब तो याद आया कुछ? कृष्णा मैं आया था लेकिन तूने बहुत देर कर दी थी। खैर कोई नहीं, अगर तुझे पहले से पता होता कि मेरी जान खतरे में है तो तू जरूर मुझे बचाने आता। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ये पूछने के लिए कि जिस दिन मेरा खून हुआ था उस दिन तुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत थी और मैं दे नहीं पाया था, तो बस यही पूछना था कि उनका इंतजाम हो गया था ना? बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। हाँ वो हो गया था, मैंने किसी से मांग लिया था। मैंने भी इंतजाम कर लिया था और वो ही देने आ रहा था कि ये सब कुछ हो गया। क्या हुआ अमन? कुछ भी तो नहीं। देख अमन, तू जानता है कि ना तो तू मुझसे झूठ बोल सकता है और ना ही कोई बात छुपा सकता है। अबे बचपन से जानता हूँ यार तुझे। ये जो तेरा हा 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 हकलाना है ना, ये तब भी शुरू होता है जब या तो तू झूठ बोल रहा होता है या कोई बात छुपा रहा होता है। अब सच सच बोल, क्या बात है? कृष्णा वो तो मतलब तू अपने दोस्त को भी नहीं बताएगा?